फिर हुआ श्रद्धा मर्डर जैसा कांड। माँ बेटे ही बन गए घर में कसाई। पिता को मार शव के किए 6 टुकड़े। दिल्ली में अभी भयावह श्रद्धा मर्डर केस का किस्सा खत्म ही नहीं हुआ था कि एक और वैसी ही सनसनीखेज दिल दहलाने वाली एक और घटना दोबारा सामने आई है। इस बार ये घटना दिल्ली के पांडव नगर इलाके की है। पांडव नगर में रहने वाले अपनी मां के साथ मिलकर पिता को नींद की गोली देकर मार डाला और बाद में शव के टुकड़े कर अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा हत्याकांड के जैसे इस हत्याकांड में भी शव के 22 टुकड़े कर फ्रिज में रखे गए थे और उसके बाद धीरे धीरे ये टुकड़े पूर्वी दिल्ली के इलाकों में ठिकाने लगा दिए गए थे। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान पूनम और दीपक के रूप में हुई है। मृतक का नाम अंजन दास बताया गया है। पूनम को पति अंजन दास के अवैध संबंध होने का शक था। दिल्ली पुलिस को पांडव नगर थाना के कल्याणपुरी इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान झाड़ियों में से शव के टुकड़े बरामद हुए। ये इंसानी शरीर के टुकड़े एक बैग के अंदर रखे हुए थे। ज्यादा छानबीन करने पर पुलिस को और टुकड़े मिले। जब जांच की गई तो पता चला कि ये सारे एक ही इंसान की बॉडी पार्ट्स हैं। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए तो उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग मिली। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में एक महिला और एक लड़का देखे गए जो वही बैग ले जाते दिखे जिसमें पुलिस को इंसानी शरीर के टुकड़े मिले थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक अंजन दास की हत्या पांडव नगर में उसके घर पर ही की गई और शव के टुकड़े कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और रामलीला ग्राउंड के आसपास मिले। बता दें कि शव की बदबू दबाने के लिए आरोपियों ने घर में पेंट भी करवाया था। दिल्ली पुलिस ने आज कॉन्फ्रेंस कर इस सारी घटना की जानकारी दी। आइए एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया और ये हत्या करने का मामला कैसे और कब शुरू हुआ। 5 जून को दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान बदबू आने पर पेट्रोलिंग टीम ने थाने को इन्फॉर्म किया। आसपास झाड़ियों में सर्च करने पर एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे और इस वजह से इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। जांच अधिकारी ने आसपास के थानों में जाकर पता किया तो कोई गुमशुदा नहीं था। यूपी और आसपास के राज्यों में भी पुलिस थानों में रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। इस दौरान अंजन दास के 5 से 6 महीने से लापता होने की खबर मिली। पता चला कि त्रिलोकपुरी में पूनम और दीपक के साथ रहता था। इन दोनों ने अंजन के गायब होने की रिपोर्ट भी कहीं नहीं की थी। पूनम और दीपक से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की पूरी कहानी और वजह बताई। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उनकी एक तलाकशुदा बेटी पर अंजन बुरी नजर रखता है। ये बेटी पूनम के साथ रह रही थी। पूनम ने बताया कि उसकी बिहार में सुखदेव तिवारी से बेहद कम उम्र में शादी हुई थी। वो दिल्ली आ गया और उसकी तलाश में पूनम भी आ गई। जब सुखदेव नहीं मिला तो उसके बाद वो कल्लू नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी। कल्लू उसके साथ मारपीट करता और लिवर फेल होने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूनम लिफ्ट ऑपरेटर अंजन के साथ रहने लगी। बुरी नियत का शक होने पर पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर साजिश रची। इसी तहत 30 मई को पूनम और दीपक ने अंजन को शराब पिलाई। शराब में नींद की गोलियां मिला दी और बेहोशी की हालत में अंजन के गले और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरी रात इन दोनों ने शव को वहीं छोड़ दिया। अगले दिन खून सूखने पर घर की सफाई की और फिर लाश के 10 टुकड़े किए, इन्हें फ्रिज में रखा। रोज रात को पूनम और दीपक इन टुकड़ों को बैग में भरकर पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंकने जाते थे। 8-10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अंजन दास की आरोपी पत्नी पूनम की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो बता रही है कि उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो बच्चों के साथ गलत करता था और गलत नियत रखता था। जहां इस मर्डर को अंजाम दिया गया वहीं वीडियो भी हमारे सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतनी हिम्मत ले कहां से आते हैं? क्या उन्हें किसी को बुरी तरह से मारने में जरा भी डर नहीं लगता? क्या लोगों के मन में कानून का खौफ खत्म हो रहा है? क्या लोग अपनी गलतियां छिपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं? आपके ऐसी घटनाओं के बारे में क्या विचार हैं? ये क्यों होती हैं और इन्हें कैसे रोका जाए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।